यानी एक आदमी कम से कम 2 आदमी के बराबर होता है और कई बार तो हजारों आदमियों के बराबर। एक आदमी के सामने एक समय में कम से कम 2 दुनिया होती है, कभी कभी तो इतनी सारी दुनिया कि उसे होश ही नहीं रहता कि जीवन का कितना हिस्सा किस किस दुनिया में गुजरा। आदमी जब तक जीतता रहता है भीड़ दौड़ती रहती है उसके साथ, जब हारने लगता है छट जाती है भीड़, अकेला पड़ जाता है, फिर भी अंदर के आदमी होते हैं उसके साथ, फिर भी अंदर के आदमी होते हैं उसके साथ। आदमी थक हार कर जब बैठ जाता है, मरने लगते हैं, उसके अंदर के आदमी, सिर्फ हाँफती हुई दुनिया बचती है उसके सामने। थक हार कर बैठा हुआ आदमी एक आदमी के बराबर भी नहीं होता, थक हार कर बैठा हुआ आदमी एक आदमी के बराबर भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। एक कविता देखें, स्कूटर चलाती हुई लड़कियां। स्कूटर चलाती हुई लड़कियां जब फर्राटे भरते हुए गुजरती हैं पास से तो लगता है एक झोंका गुजर गया है, मोगरे की सुगंध से गमकता। स्कूटर चलाती हुई लड़कियां जब फर्राटे भरती हुई गुजरती हैं पास से तो लगता है जैसे एक झोंका गुजर गया हो, मोगरे की सुगंध से गमकता। स्कूटर चलाने वाली लड़कियां पसंद नहीं करती किसी से पिछड़ना, वे सबको पीछे छोड़ती हुई बहुत आगे निकल जाना चाहती हैं, इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ उनको उनकी गति दिखाई दे, इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ उनको उनकी गति दिखाई दे। सबको पीछे छोड़ने वाली इन लड़कियों को महिला विमर्श के बारे में पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वे जानती हैं किस मोड़ से कितनी गति से मुड़ना चाहिए, लेकिन वे जानती हैं कि किस मोड़ से कितनी गति से मुड़ना चाहिए, कब कितना चरमराकर ब्रेक लगाना चाहिए कि स्कूटर के साथ साथ समय भी ठहर जाए। समय को लगाम की तरह पकड़ी हुई इन लड़कियों को देखना मेरे समय का सबसे सुंदर दृश्य है। समय को लगाम की तरह पकड़ी हुई इन लड़कियों को देखना हमारे समय का सबसे सुंदर दृश्य है। एक दो छोटी छोटी और कविताएं पढ़ के खत्म कर रहा हूँ। बरसात में भीगती हुई लड़की सीरीज से 2 कविताएं लिखी थी। पहली कविता पढ़ रहा हूँ। अचानक हुई बरसात ने भिगो कर रख दिया सबको, भीगते ही उन्मत्त हो गए युवा, लहराने लगे बरसात की बूंदों के साथ। उनकी ऊर्जा देखकर मन गदगद हो गया, उनकी ऊर्जा देखकर मन गदगद हो गया। मस्ती का आस्वाद भीग गया परिवेश में। इस खुशनुमा माहौल में एक लड़की भी भीग रही थी, इस खुशनुमा माहौल में एक लड़की भी भीग रही थी। वर्षा की पहली बूंदों ने एक चमक पैदा की उसके चेहरे पर, वर्षा की पहली बूंदों ने एक चमक पैदा की उसके चेहरे पर। उसके अंदर छुपी हुई सारी सुंदरता चेहरे से प्रदीप्त होने लगी। वह दुपट्टे की तरह लपेट रही है बरसात की बूंदों को अपने बदन पर और पिघलकर बह जाना चाहती है धरती के गर्भ में। वह दुपट्टे की तरह लपेट रही है बरसात की बूंदों को अपने बदन पर और पिघलकर बह जाना चाहती है धरती के गर्भ में। बरसात में भीगती हुई लड़की जब तक अकेली भीगती रहती है फैलकर आकाश हो जाना चाहती है, कमल की तरह खोल देना चाहती है मन और जीवन की गांठें। आजादी के तरंग में डूबी इस भीगती हुई लड़की के हृदय से ही निकलता है हरा रंग जिसे ओढ़ लेती है धरती। आजादी के तरंग में डूबी इस भीगती हुई लड़की के हृदय से ही निकलता है हरा रंग जिसे ओढ़ लेती है धरती। बरसात में भीगती हुई लड़की को देखना हरी भरी धरती को देखने जैसा है। बरसात में भीगती हुई लड़की को देखना हरी भरी धरती को देखने जैसा है। और यहीं पर एक जो दूसरा दृश्य सामने आया वो भी देखें। बरसात में भीगती हुई लड़की, तो बरसात में भीगती हुई लड़की ठंड से कम उस पर पड़ने वाली निगाहों से ज्यादा सिकुड़ रही है। बरसात में भीगती हुई लड़की ठंड से कम उस पर पड़ने वाली निगाहों से ज्यादा सिकुड़ रही है। वह सिकुड़ रही है और कांप भी रही है जैसे बर्दाश्त से बाहर होने पर कांपती है धरती। इस कांपती और सिकुड़ती हुई लड़की को देखना थरथराती हुई लड़की को देखने जैसा है। इस कांपती और सिकुड़ती हुई लड़की को देखना थरथराती हुई लड़की को देखने जैसा है। 2 कविताओं। प्रेमिकाओं पर बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं और सुनी जाती हैं। पत्नी पर यह कविता है। स्वागत है भाई। कुछ नहीं होने की तरफ शीर्षक है। हार तोड़ मेहनत कर जब पस्त हो लौटते घर, मिलती एकदम हंसती भी हंसती उतर जाती सारी थकान। परोसती गर्म गर्म रोटियां और चुटकी भर नमक, इस नमक के साथ झरता उनका प्रेम भी चुटकियों के बीच से। जीवन में भर जाता 56 भोग का स्वाद,
आंखों ही आंखों में बता देती दिन भर का हाल, स्कूल की फीस, बच्चों का अपमान, कनस्तर के पेट की गुड़गुड़ाहट, फिर भी भर पेट के बावजूद मनुहार की रोटियां जरूर फिर भी भरपेट के बावजूद मनुहार की रोटियां जरूर परोसती। अड़ोस पड़ोस की इतनी खबरें होती उनके पास कि अखबार को उठाकर रखना ही पड़ता, एक तरफ लौटना ही पड़ता देश दुनिया से अपने एक कमरे के घर में। रात की भयावहता के खिलाफ वे जलती रहती लगातार, और हम उनकी आग चुराकर मसाल बने फिरते, और हम उनकी आग चुराकर मसाल बने फिरते। हम प्रेम भी अपनी प्रेम पत्नियों से चुराते और प्रेमिकाओं पर करते न्यौछावर। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने की तरह वे उपस्थित रहती हमारे जीवन में। सब कुछ होने की तुनक में हम अनुपस्थित रहते उनके जीवन से। जब जीवन की झंझावातों से उखड़कर गिरते तो हमारे सिर के नीचे उनकी वही गोद होती जहाँ से उठकर जीवन की तरफ निकलते हैं बच्चे, जहाँ से उठकर जीवन की तरफ। बहुत सुंदर। आखिरी कविता सफेद कबूतर। सन 1947 महीना अगस्त का, जब मैं छूटा था रक्तिम पंजों से और आजादी की हुलास में उड़ता ही चला गया। सन 1947 महीना अगस्त का, जब मैं छूटा था रक्तिम पंजों से और आजादी की हुलास में उड़ता ही चला गया। उड़ान देखकर दंग था आसमान, गरुड़ ने दबा ली थी दांतों तले उंगली। मेरा रंग सफेद छक और आधी रात का वक्त, चारों तरफ काला घुप। ऐसे में मेरे पंख हवाओं में गुलाबी ठंड भर रहे थे। ऐसे में मेरे पंख हवाओं में गुलाबी ठंड भर रहे थे। मेरा आजाद तन पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा दमक रहा था। एक कबूतर अंधेरे के खिलाफ पहली बार उड़ान भर रहा था। एक कबूतर अंधेरे के खिलाफ पहली बार उड़ान भर रहा था। खुश थे सभी देवी देवता। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया खुशी से। इंद्रधनुष ने दिए 2 रंग उपहार में, हरे रंग को एक पंख पर, दूसरे पर केसरिया। बीच के बीचों बीच घूमते हुए सुदर्शन चक्र को लिए मैं उड़ रहा हूँ वर्षों से। क्या बात, बहुत बढ़िया, सुंदर। इंद्रधनुष ने दिए 2 रंग उपहार में, हरे रंग को एक पंख पर, दूसरे पर केसरिया। बीच के बीचों बीच घूमते हुए सुदर्शन चक्र को लिए मैं उड़ रहा हूँ बरसों से। इंतजार कर रहा हूँ कब सुबह हो और उतरूं अपने देश की आजाद धरती पर। कब सुबह हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने इतनी सारी कविताएं सुनी, लेकिन क्षमा चाहता हूँ कुछ बोलने के लिए। दरअसल हर गोष्ठी की एक परंपरा होती है, जो संचालन करते हैं उनसे भी आग्रह किया जाता है कविता पाठ के लिए। हमारे बीच में संजय पटेल जी हैं, बहुत खामोशी से, बहुत गहनता के साथ लगातार ये कविताएं लिखते रहते हैं, और आज हम यहाँ से उनकी भी कविताएं सुने। संजय पटेल जी का हार्दिक स्वागत है।